नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तिवारी और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जन हुंकार न्यूज पर। आज हम आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लेकर के आए हैं, जिन्होंने अभी बीते चुनाव में बहुत ही परिश्रम किया, बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उसके बावजूद भी अपने कर्तव्य का निर्वहन लगातार करते रहे। हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ में उपस्थित सौरभ द्विवेदी जन आक्रोश के संचालक हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो आपसे बहुत ही ज़्यादा मुझे जिज्ञासा थी बात करने की, क्योंकि आपकी चर्चाएँ पूरे पूरे उत्तर प्रदेश में तो चल ही रही हैं, लेकिन साथ ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और साथ ही विधानसभा लेवल पे काफ़ी ज़ोरों-तोरों से चल रही हैं। कि आपने बीते चुनाव में बहुत ज़्यादा ही रुचि के साथ में अपने रुझान दिखाए। काफ़ी हद तक आपके रुझान जो है सही साबित भी हुए। क्या कहना है आपका? नहीं देखिए रुझानों की जहाँ तक बात है, मैंने ग्राउंड लेवल पर काम किया है और लोगों से जाके बातचीत की है। हालाँकि मेरे अनुसार जो मैंने आंकड़े दिए थे, वो आंकड़े सही साबित नहीं हुए हैं और जिले स्तर पर भी मेरे आंकड़े कुछ अलग थे, लेकिन जो यहाँ की सीटें थी, वो अलग आई हैं, वो परिणाम अलग आए हैं। लेकिन फिर भी मैंने जिस हिसाब से अपने हिसाब से लोगों के बीच गए, उनसे बात की, तो उसके अनुसार जो निकल के सामने आ रहा था, मैंने वही लोगों के सामने रखा था। लेकिन जो मेरी आकलन था, उस हिसाब से सीटें तो खैर यहाँ नहीं आई हैं। भारी परिवर्तन उसमें हुआ है क्योंकि यहाँ इस हरदोई जिले में 8 की 8 सीटें बीजेपी को मिली हैं, जो मेरे अनुसार 4 या 5 सीटें मिल रही थी। हालाँकि उसके जो भी कारण रहे हों, तमाम फैक्टर हैं जो काम करते हैं, वो चुनाव के अपने फैक्टर हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हमारे लगभग सभी साथी पत्रकार जो थे अपने हिसाब से मेहनत कर रहे थे। उस हिसाब से मैंने भी जो जनता की बात थी, वो जनता तक ही पहुँचाने का प्रयास किया था क्योंकि सरकारें जो है नहीं सुनती हैं। कहने को कोई कुछ भी कह ले कि हम जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचाएँगे, नेताओं तक पहुँचाएँगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जो चीज़ें हैं, वो सरकार तक जनता की आवाज़ नहीं पहुँच पाती है। कई ऐसे मामले हुए हैं, कई ऐसी चीज़ें हुई हैं, जो जनता तक चीज़ें जनता कहती तो रहती है लेकिन सरकार तक नहीं पहुँचती हैं। उसके लिए एक बड़ा आंदोलन हो, कुछ ऐसी चीज़ें हों तभी सरकार उन चीज़ों को सुनती है। अच्छा, इसके साथ में सौरभ जी, हमारे नॉलेज में बातें आई कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बनाया गया। क्या कुछ ऐसी भी बातें आई या ये सिर्फ़ अफ़वाह है? नहीं देखिए, अब अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, तो फिर बहुत सी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार आप पे दबाव भी बनाए जाएँगे, कुछ खबरें आपको दबाने का प्रयास भी किया जाएगा, आप पर हर तरीके का प्रयास ये आम बात है, इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है। ये सब चलता रहता है, पत्रकारिता है, इस तरह की चीज़ें पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको झेलनी ही पड़ेंगी। आप अगर इसके लिए तैयार हैं, तभी आप इस क्षेत्र में आएँ, अन्यथा फिर आना ही नहीं है, फिर तो बहुत सारे ऐसे जो क्षेत्र है, उसमें आप जा सकते हैं। अगर आप पैसा कमाने के उद्देश्य से पत्रकारिता में आना चाहते हैं, आप भौकाल बनाने के लिए पत्रकारिता में आना चाहते हैं, तो फिर आप मत आइए। क्योंकि यहाँ इस तरह की चीज़ें इस तरह के जो लोग हैं, वो पहले से बहुत से लोग मौजूद हैं और जो इस तरह के काम कर रहे हैं, तमाम लोग अपना तमाम ऐसे पत्रकार हैं, मैं जिनको जानता हूँ जो नेताओं के आगे पीछे चलते हैं, उन्हीं की खबरें दिखाते हैं, उन्हीं से लेकिन जो जनता है, उसकी आवाज़ को उठाने वाला बहुत ही कम लोग हैं ऐसे क्षेत्र में या जो भी स्तर पर हमारे जो लोकल स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जनता की आवाज़ जो है उठाने का प्रयास करते हैं और कुछ लोग ऐसे नए आए हैं और कुछ लोग पुराने भी हैं जो लगातार इस तरह से काम कर रहे हैं। बाकी दबाव की बात जहाँ तक है, देखिए इस क्षेत्र में दबाव तो बनाए जाते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस क्षेत्र में दबाव बनाते जाते रहेंगे, मतलब ये बात नहीं समझ पाए। मैं दरअसल समझना चाहते हैं। देखिए ये पत्रकारिता है, आप कहीं जाएँगे कुछ घटनाएँ होती हैं, कई बार भ्रष्टाचार होते हैं, कई बार कुछ और ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें अधिकारी, कर्मचारी या कुछ नेता फँसते हुए नज़र आते हैं। उन पे आरोप लगते हैं या आप उन पे आरोप लगाते हैं तो उनकी तरफ से देखिए कुछ सत्ता में बैठे लोग हैं या विपक्ष में भी बैठे लोग हैं, वो आपको डराएँगे, धमकाएँगे, दबाव भी बनाएँगे, इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, सामान्य है। इसमें आप कहें कि कोई स्पेशल काम हुआ नहीं है, हमारे तमाम पत्रकार साथी हैं, उन पे मुकदमे दर्ज हुए हैं। अभी आप अगर देखेंगे एक एमपी में मामला हुआ है, वहाँ कोई थाना है शायद सीधी कोई थाना है, वहाँ कुछ जो इस तरह के पत्रकार हैं, 5-7 पत्रकारों को वहाँ पे ले जाके और उनको बिल्कुल नंगा कर दिया उन्होंने। तो इस तरह की फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और वहाँ कहा जा रहा है कि वहाँ के जो विधायक जी हैं, उनके पुत्र हैं, ये सब करवाया है, वहाँ के जो थानेदार हैं, उन्होंने ये घृणित कार्य किया है। तो इस तरह की चीज़ें जो है पत्रकारिता जो लोग कर रहे हैं, अगर आप आवाज़ उठाएँगे, अगर आप सच की आवाज़ उठाएँगे, सच बोलेंगे, तो देखिए सच तो कड़वा होता है और कड़वा हर कोई हज़म कर पाए
ये संभव नहीं है, ये हर कोई हजम नहीं कर पाता है, तो कुछ चीजें आप पे दबाव बनेंगी, ये सामान्य है और शुरू से होता आया है और होता रहेगा। लेकिन पत्रकार वही है जो अपने सिद्धांतों पर लगातार चलता रहे और किसी के दबाव में आए बगैर जो खबरें हैं, जो सच है, वो दिखाता रहे। अच्छा, देखने में ये भी आया है कि जब कोई भी पत्रकार जनता की आवाज को जनता के बीच में जो है प्रसारित करता है, दिखाता है, तो कहीं न कहीं कुछ ऐसे चाटुकार लोग होते हैं जो उस आवाज को जो है राजनीति से जोड़ने का काम करते हैं। नहीं देखिए, उनका अपना काम है, वो अपने हिसाब से लोगों अपने नेताजी के नज़रों में खुद को ये साबित करना चाहते हैं कि वो उनके सबसे बड़े समर्थक हैं या उनके बड़े सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। तो इस तरह के लोग बहुत से होते हैं और नेताओं के आस-पास अक्सर ऐसे लोग घूमते हुए आपको मिल जाएँगे। वो भी सामान्य है, वो भी कोई नई बात नहीं है, नेता है तो फिर वही बात है, शहद है तो मधुमक्खियाँ तो दिखेंगी ही। तो इस तरह की चीज़ें तो चलती रहती हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी विशेष बात नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जैसे कि हमने देखा है और हमने सोशल मीडिया पे भी मैं आपको लगातार देखता रहता हूँ, फॉलो भी करता हूँ आपको और आपके ही पद चिन्हों पे चलने की कोशिश हम भी करते हैं। हमारा भी एक छोटा-सा यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर हम अपना काम करते हैं, बाकी पत्रकारिता से तो हम जुड़े हुए हैं और मैं आपको अपना आदर्श मानता हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपके सोशल मीडिया पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तमाम प्रकार की अभद्र भाषा की टिप्पणियाँ करते हैं और ऐसा लगता है कि वो भी आपको राजनीति से जोड़ने का काम कर रहे हैं। नहीं देखिए, एक दिक्कत ये हो गई है, अगर आप असल में पत्रकारिता कर रहे हैं और आप सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, तो पत्रकारिता को भी इस समय 2 खेमों में बाँटा जा रहा है। एक सत्ता पक्ष की पत्रकारिता और एक विपक्ष की जो पत्रकार हैं, विपक्ष की लादी, उनको वामपंथी, देशद्रोही, इस तरह की तमाम चीज़ें आपको कही जाती रहेंगी। लेकिन मेरे विषय में जहाँ तक मैंने देखा है कि मेरी एक खबर पर तो मैं सत्ता पक्ष का पत्रकार हो जाता हूँ, जिसको गोदी मीडिया तमाम तरह की चीज़ें इस तरह की कही जाती हैं। जी। लेकिन अगर हम वहीं दूसरी किसी सरकार के विपक्ष की खबर अगर दिखा देते हैं या कुछ उस पर बोल देते हैं, उस पर अपने व्यूज़ शेयर कर देते हैं, तो फिर विपक्ष की तो फिर सत्ता पक्ष की तरफ से ये आता है कि अरे नहीं, ये तो जो है उनकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं या इस तरह ये सामान्य चीज़ें हैं। अगर आप वास्तव में पत्रकारिता करेंगे, आप सच दिखाएँगे, जो ग्राउंड लेवल पे हो रहा है, उस अगर भ्रष्टाचार को आप दिखाएँगे, तो आप पे तमाम तरह की चीज़ें आक्षेप लगते रहेंगे और शुरुआत में मैंने भी थोड़ा इस पे ध्यान दिया कि लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन फिर मैंने सोशल मीडिया पे बहुत कहने वाले तमाम तरह की चीज़ें कहने वाले लोग हैं, तो मैंने उनको फिर धीरे-धीरे इग्नोर करना शुरू कर दिया है और जब से मैंने उनको इग्नोर करना शुरू किया है, इस तरह के लोगों को, तब से थोड़ी शांति महसूस हो रही है, सुकून महसूस हो रहा है क्योंकि उनका यही काम है। अगर आप कोई भी खबर दिखाएँगे, वो किसी न किसी पार्टी से, किसी न किसी दल से, आपको किसी न किसी विचारधारा से जोड़ने का लगातार प्रयास करते रहेंगे। तो इस प्रकार की समस्याएँ लगातार आपने झेली हैं और शायद कई हद तक मैंने भी झेली हैं क्योंकि मैंने भी सर्वे किया था। हालाँकि मेरा भी सर्वे कुछ हद तक सही रहा। पूरी तरीके से नहीं कह सकते क्योंकि जितनी मेहनत की थी उस हिसाब से सही रहा। और बाकी मैं यही देखा कि सच कहना कितना मुश्किल है, ऐसा मेरे ऊपर भी दबाव बनाया गया और मैं समझता हूँ कि ऐसे ही हर एक सच्चे पत्रकार के ऊपर दबाव बनाया जाता रहता होगा और सच कहना बहुत ही मुश्किल है, सच दिखाना बहुत ही मुश्किल है। नहीं, देखिए सच दिखाना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन सच आप दिखाते हैं तो थोड़ी समस्याओं का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप पे अगर वही बात फिर से है, अगर आप इधर का सच दिखाएँगे तो उधर वाले नाराज़ हैं, उधर का सच दिखाएँगे तो उधर वाले नाराज़ हैं। तो इस तरह की चीज़ें लगातार चलती रहेंगी, लेकिन आखिर में जब लोगों को समझ आएगा कि नहीं, जो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, जो लोग दिखा रहे हैं, जो सच्चाई दिखा रहे हैं, अगर उन पे यही लोग काम करना शुरू कर दें, जो चीज़ें हम जो कमियाँ आपकी दिखाते हैं या जो कमियाँ हम आपकी गिनाते हैं, अगर यही नेता, यही जो कर्मचारी, अधिकारी हैं, उन्हीं पे काम करना शुरू कर दें, तो फिर सुधार होना अपने आप शुरू हो जाएगा। लेकिन उसको सुधार करने की बजाय वो इस तरह से लेते हैं जैसे उनका नुकसान किया जा रहा हो, जबकि ये उनके फ़ायदे की बात है, लेकिन उनको थोड़ा समझ में नहीं आता है। अभी 2-3 दिन पहले हमारे जो नवनियुक्त वो है डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक जी, वो केजीएमयू में पहुँच गए। वहाँ तमाम अव्यवस्थाएँ उनको देखने को मिली। तमाम ऐसी चीज़ें थीं जो नहीं होनी चाहिए थी और वहाँ वो चीज़ें सब देखने को मिली। तो उन्होंने जो है काम किया और लोगों को हिदायत दी। हो सकता है भविष्य में उसमें सुधार हो जाए। अगर यही चीज़ें पत्रकार लोगों ने, वहाँ के जो वाक़ई में पत्रकार थे, उन्होंने ये चीज़ें सब दिखाई होती, वहाँ तक पहुँचाई होती, तो हो सकता है पहले ही इसका सुधार हो गया होता। तो यही चीज़ें हैं कि अगर कुछ आप चीज़ें दिखाएँगे, जो कमियाँ हैं,
जो सरकार गलती कर रही है या जो विपक्ष के लोग या कोई भी नेता या कर्मचारी अधिकारी गलती कर रहा है, आप उन पे अगर उनकी कमियां गिनाएंगे तो वो सुधार कर सकते हैं, लेकिन सुधार करने के बजाय वो दूसरे तरीके से लेते हैं। वो उनका अपना मैटर है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आलोचना को एक अच्छे तौर पे लेते हैं और उसको देख करके सुधार करते हैं कि हमें क्या सुधार करना चाहिए। मैंने खुद अनुभव किया है इसी चुनाव के बाद से कुछ नेताओं के जो हाव भाव हैं वो बदल गए हैं। मैं नाम लेना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन तमाम ऐसे नेता हैं जिनको मैंने देखा है कि जो पिछले जो कार्यकाल में या पिछले समय में जब वो विधायक थे या जो वो किसी पद पर आसीन थे, तो उनकी कार्यशैली दूसरे प्रकार की थी। लेकिन जैसे ही वो दोबारा जनता के बीच गए और हम लोगों ने भी प्रयास किया दिखाने का कि उनको सच से रूबरू कराया जाए, उनको सच दिखाया जाए, तो उनकी समझ में आया कि वास्तविक रूप से जनता में नाराजगी है या जनता कुछ चाहती है। तो उस हिसाब से अब वो भी ढलने का प्रयास कर रहे हैं और तमाम नेता अब चुनाव के बाद भी जनता से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जनता से बात भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी पहल कही जा सकती है, क्योंकि हम लोगों ने जो सच दिखाया है, शायद ये उसी का असर है। नहीं, अब ये उसका असर है या उनका आत्मावलोकन है या उनका अपना निरीक्षण है, किस हिसाब से वो कहना थोड़ा मुश्किल होगा और कहना भी नहीं चाहता मैं कि क्या किस वजह से ये हुआ है, लेकिन वजह कोई भी रही हो, सुधार हुआ है, ये अच्छी बात है। सौरभ द्विवेदी जी, आपका जो बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सुमित जी, आपका धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल पर समय दिया। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप लोग देख रहे थे हमारे जन आक्रोश के संचालक सौरभ द्विवेदी जी को, जिन्होंने बहुत ही ईमानदारी के साथ हमें सच दिखाने का काम किया है, लेकिन बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, जिन्होंने अपने मुखार बिंदु से अपनी सारी समस्याएं, जिन जिन चुनौतियों का सामना किया, वो आप लोगों के सामने बातें रखी हैं। इस एक-एक बात में बहुत बड़ी और बहुत ही ऊँची-ऊँची बातें हैं, इसमें समझने की ज़रूरत है। और पत्रकारिता एक छोटा-सा शब्द है, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत बड़ी-सी हैं और इसका निर्वहन करना बहुत ही कठिन है। ये हकीकत है, अगर आप फ़ील्ड में उतरेंगे और सच दिखाने का अगर आप प्रयास करते हैं, तो सच को हमेशा दबाने की कोशिश की जाती है। अगर आप लोग एक सच्चे और ईमानदार पत्रकार की सपोर्ट में आप उतरना चाहते हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को या इस तरीके के जितने भी लोग हैं जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, उसको लगातार शेयर करते रहें और आपका एक शेयर हमारे जैसे लोगों का कई गुना साहस बढ़ा देता है और कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। धन्यवाद। नमस्कार।